हाय एवरीवन, माय नेम इज भव्य धनेजा एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट नरसिंह मुंजी यूनिवर्सिटी। मैं अभी आई एम रोहतक में हूँ, लेकिन मैं भी आपके जो फेज है उसे जा चुका हूँ। नरसिंह मुंजी, सिम्बायोसिस, क्राइस्ट, कहाँ पे जाएं, कौन सी अच्छी है। नरसिंह मुंजी अगर बात करें तो कैसी है, वहाँ पे कितनी सीट्स हैं, कैसे एग्जाम पैटर्न होता है, कितने वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। मैंने सारी आपकी रिसर्च कर ली है ऑन नरसिंह मुंजी एंड आई विल गिव यू अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ नरसिंह मुंजी यूनिवर्सिटी टुडे। सो लेट्स स्टार्ट। तो बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं कौन कौन से कोर्सेज आपको मिल सकते हैं अगर आप देते हैं एनपैट का एग्जाम। एनपैट आपका एंट्रेंस एग्जाम है फॉर नरसिंह मुंजी एंड आफ्टर गिविंग एनपैट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एनी ऑफ दीज कोर्सेज, जो कि हैं आपके बीबीए, बीएससी फाइनेंस, बीकॉम ऑनर्स, बीएससी इको या बीबीए ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनके लिए आप अपनी ग्रेजुएशन कर सकते हो फ्रॉम NMIMS। अगर मैं बात करूं अबाउट द नंबर ऑफ सीट्स इन नरसिंह मुंजी, तो आपके पास बीबीए कोर्स के लिए मुंबई में 600 सीट्स हैं, बैंगलोर में 120 सीट्स हैं, हैदराबाद में 60, नवी मुंबई कैंपस में 180, इंदौर कैंपस में 120 एंड धुले कैंपस में 60, ऑल्सो चंडीगढ़ कैंपस में 120 सीट्स हैं। बीबीए एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, इस कोर्स के लिए केवल आपकी मुंबई कैंपस में ही सीट्स हैं, वो है 120 एंड आपकी थोड़ी और सीट्स ज़्यादा ही होती हैं क्योंकि आपके बीकॉम एंड बाकी जो मैंने आपको कोर्स बताया इससे पहले उनकी भी कुछ सीट्स होती हैं, बट मेनली लोग जाते हैं बीबीए करने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे बीबीए की आपको सीट्स बता दी हैं। सो नरसिंह मुंजी में एम्पल सीट्स हैं, अगर आप थोड़ा बहुत प्रिपेयर करते हैं तो आपका ईजिली किसी न किसी कैंपस में एडमिशन होने के चांसेस होते हैं। बट ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे कौन सा कैंपस अच्छा है, कौन से में आपको जाना चाहिए, उसके बारे में भी अब अभी बात करेंगे आगे। अब अगर हम बात करें अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ नरसिंह मुंजी आपका एनपैट एग्जाम, तो आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए इन योर 10+2, यानी कि 10th एंड 12th में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए एंड आपके पास मैथ्स कंपलसरीली होनी चाहिए अगर आपको बीबीए या बीएससी फाइनेंस करना है या फिर आपको बीकॉम ऑनर्स करना है। अगर आपको ये नहीं करने हैं देन कोई मैंडेटरी नहीं, आपके पास मैथ्स होनी चाहिए इन क्लास 10th एंड 12th। बट अगर आपको पर्टिकुलरली ये दो कोर्स करने हैं देन आपके पास मैथ्स होनी चाहिए अपनी 11th एंड 12th में। सो ये बात होगी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब अगर हम बात करते हैं अबाउट द एग्जाम पैटर्न ऑफ एनपैट, तो उसके अंदर आपका आएगा लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, जिसके आपके 40 क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के 40 क्वेश्चन होंगे एंड वर्बल एबिलिटी या फिर इंग्लिश, जिसके आपके दोबारा से 40 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपको टाइम मिलेगा 100 मिनट्स का, तो 100 मिनट्स में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और हर राइट आंसर के लिए आपको मिलता है 1 नंबर। तो आपका जो टोटल एग्जाम है वो हो जाता है आपका 120 मार्क्स का। अब इसकी जो कट ऑफ है वो नरसिंह मुंजी डिक्लेयर नहीं करता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि आउट ऑफ 120 अगर आप 80 भी स्कोर करते हैं देन यू हैव गुड चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इन नरसिंह मुंजी। अब अगर हम बात करें आपके एनपैट एग्जाम में जो क्वांट सेक्शन है वो कैसा आता है, तो पिछले कुछ सालों में जो भी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं जिन चैप्टर से, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं एंड जो मेरे हिसाब से डिफिकल्टी लेवल है वो आपका रहेगा मॉडरेट। थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकते हैं इसके अंदर, इसलिए आपको घबराना नहीं है, लेकिन आपको इन चैप्टर्स का ध्यान रखना है क्योंकि पिछले कुछ जो मैंने पेपर्स देखे हैं एनपैट के, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आए हैं वो इन चैप्टर से ही आए हैं। स्टैटिस्टिक्स से 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, फंक्शन से मैंने देखा है 4 से 5 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री में 3 से 4 क्वेश्चन, सेट थ्योरी 4 क्वेश्चन, परसेंटेज 3 से 4 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 क्वेश्चन एंड आपके बाकी रेशियो प्रोपोर्शन, सर्ज एंड इंडाइसेस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड मेंसुरेशन, इनसे आपके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप एनपैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन चैप्टर्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको हेल्प हो जब आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने एनपैट के लिए। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द लॉजिकल रीजनिंग पार्ट, तो लॉजिकल रीजनिंग का जो आपका सेक्शन था वो ईजी टू मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन इसमें टाइम कंज्यूमिंग और अच्छे भी थे, लेकिन कई क्वेश्चन में ईजी भी थे, सो आई हैव मार्क्ड इट ईजी टू मॉडरेट। अब जो आपके पास ईयर पेपर्स हैं उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं आपके डेटा इंटरप्रिटेशन से। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपके आपसे पाई चार्ट पूछा गया है, आपसे बार ग्राफ भी पूछा गया है एंड आपसे टेबल भी पूछी गई है, यानी कि आपको एक पाई चार्ट दिया जाएगा या बार ग्राफ दिया जाएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन होगी एंड यूजिंग दैट इन्फॉर्मेशन आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जैसे 4 क्वेश्चन पाई चार्ट के, 2 क्वेश्चन बार ग्राफ के, 4 क्वेश्चन टेबल के। तो आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन अगर आप एनपैट का पेपर देने जा रहे हैं फॉर लॉजिकल रीजनिंग फॉर श्योर। एंड इसके बाद आता है आपका डेटा सफिशिएंसी, उसके 4 क्वेश्चंस थे, सिलॉजिज्म के 4 क्वेश्चंस थे, विजुअल रीजनिंग के भी 4 क्वेश्चंस थे, वेन डायग्राम के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के 2 क्वेश्चन थे जो कि थोड़े से ट्रिकी थे एंड टाइम कंज्यूमिंग थे, तो अगर आपसे ये ना हो तो इन्हें आप छोड़ देना, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इनके ऊपर। एंड आपके बाकी फैमिली ट्री या ब्लड रिलेशन के भी 2-3 क्वेश्चन दिख जाते हैं। सो जो आपके पास ईयर पेपर्स हैं उनका एनालिसिस है ये पूरा, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। आई थिंक इस पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि इसके आपके फ्री के मार्क्स होते हैं। यू जस्ट हैव टू रीड अ बार ग्राफ या फिर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है एंड स्ट्रेट अवे उसके जो 4 क्वेश्चन हैं वो आपके बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। सो
दिस इज़ फॉर लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग भी आप प्रिपेयर करो इन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करते हुए, बाकी चैप्टर्स भी और जो आप कर रहे हो वो करते रहना, लेकिन इन पे ज़्यादा फोकस करना। फाइनली अगर हम बात करें वर्बल एबिलिटी की, तो आपका वर्बल एबिलिटी ईजी आया था। इसके अंदर मेन जो आपका फोकस था वो आरसीज और ग्रामर पे था। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके टोटल 3 आए हैं पिछले सालों में, मतलब पिछले जो पेपर्स हैं उनमें आपको 3 कॉम्प्रिहेंशन एक ही पेपर में दिख जाते हैं, एंड आपके टोटल 15 क्वेश्चंस उससे वो बना देते हैं। तो 15 क्वेश्चंस तो अगर आपको ये वाले करने आते हैं, आरसी वहीं पे आपको पढ़नी फटाफट आती है, आपकी रीडिंग स्पीड ठीक है, आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस है आपको आरसी की, तो आप ये इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ऐसा होता है कि इन 3 आरसी अगर आपको दे रहे हैं तो आप समझ जाना कि इसमें से 2 आरसी ईजी होती हैं एंड एक कोई डिफिकल्ट होती है। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाली थोड़ी डिफिकल्ट है, तो उसको आप छोड़ सकते हो बात के लिए, एंड बाकी 2 जो आपको ईजी लग रही है उनको आप पहले कर सकते हो। सो ये स्ट्रैटेजी आपकी काम कर जाती है। आपके ज़्यादा क्वेश्चन मे बी अगर 15 सॉल्व नहीं हो रहे, एटलीस्ट आपके 10 सॉल्व हो जाएंगे ईजिली। बाकी आपके 15 to 17 क्वेश्चन थे ऑन नॉर्मल टॉपिक्स लाइक वोकैबुलरी, कंजंक्शन, प्रपोजिशन, प्रोनाउंस। ये भी बहुत डूएबल क्वेश्चन थे, कोई इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए अगर आप एक नॉर्मल इंग्लिश बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं। एंड उसके अलावा ईडियम्स एंड फ्रेजेस, मैंने बोला ये हर बार आता है, हर एग्जाम में आता है। 4 से 5 क्वेश्चन ईडियम्स एंड फ्रेजेस के भी देखने को मिल गए थे पिछले कुछ सालों में। उसके बाद सेंटेंस करेक्शन के आपके 2 से 3 क्वेश्चन थे, यानी कि एक सेंटेंस है उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है, आपको बस चेक करना है कौन से ऑप्शन में वो एरर रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि वो एरर सही कर दिया गया है। तो सेंटेंस करेक्शन के 2 से 3 क्वेश्चन थे। उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि बस आपको नॉर्मली सेंटेंस को पढ़ना है, जो आपको लग रहा है प्रोनाउन, वर्ब, जो भी इसमें वहाँ पे सही लग रहा है आपको, वो आपको टिक करना है। 4 से 5 वैसे क्वेश्चन थे। उसके अलावा आपके एनालॉजी के भी, वर्बल एनालॉजी के आपके 2 से 3 क्वेश्चन थे। सो ये कुछ था आपका वर्बल एबिलिटी का पिछले कुछ सालों में जो आपके पेपर आ रहे हैं उसका एक एनालिसिस। सो ये तो बात होगी आपके एग्जाम की। अब आपका ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या होना चाहिए व्हाइल यू आर फिलिंग द फॉर्म, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है कि कौन से कैंपस में हमें जाना चाहिए, कौन सा कैंपस ज़्यादा अच्छा है। हमें पता है जो मुंबई कैंपस है वो इनका मेन कैंपस है, तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट है, लेकिन उसके बाद हमें समझ में नहीं आता है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ये सबसे प्रिसाइज है। आपका मुंबई कैंपस इज द मेन कैंपस। उसके बाद आपको चूज करना है बैंगलोर, देन नवी मुंबई, आफ्टर दैट इंदौर, हैदराबाद, धुले एंड देन चंडीगढ़। ठीक है, तो ये आपके रैंकिंग्स के ऊपर ही बेस्ड है। तो आपका ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस कुछ ऐसा होना चाहिए व्हेन यू आर फिलिंग द फॉर्म। तो इसको आप सेव कर सकते हो अगर आपको दिक्कत होती है व्हाइल यू आर फिलिंग द फॉर्म। अब अगर हम बात करते हैं अबाउट द फीस एंड सैलरी ऑफ नरसिंह मुंजी, तो हम बात करेंगे यहाँ पे मुंबई कैंपस और बेंगलुरु कैंपस की। तो मुंबई कैंपस में जो आपकी फीस है दैट इज अराउंड 2,81,000 फॉर 1 ईयर, एंड बैंगलोर में आपकी है 2,76,000 फॉर 1 ईयर। यानी कि आप मान सकते हैं कि सब कुछ आपका मिला के ओवरहेड चार्जेस एंड ऑल 9 से 10 लाख में आपके 3 साल, यानी कि आपका जो बीबीए का पूरा कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब जो सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर डूइंग अ बीबीए फ्रॉम नरसिंह मुंजी, दैट इज अराउंड 4.8 लाख पर एनम। तो ये जो मैंने सैलरी लिखी है यहाँ पे, ये एक मीडियन सैलरी है, इससे नीचे भी मिलती होगी एंड इससे हायर भी मिलती होगी। सो आई थिंक मीडियन के हिसाब से दिस इज अ राइट फिगर। एंड अगर हम बात करें कि आपसे 9 से 10 लाख अगर लिए जा रहे हैं फॉर अ 3 ईयर कोर्स एंड यू आर गेटिंग अ मीडियन सैलरी ऑफ 4.8 लाख, तो ROI इज गुड इनफ। ऑल्सो प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स नरसिंह मुंजी का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अबव 95% की प्लेसमेंट है, तो आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए इन द टाइम ऑफ प्लेसमेंट्स। सो अब अगर हम बात करें अबाउट द फाइनल ओपिनियन अबाउट नरसिंह मुंजी, तो देखो यार, मैं भी इस फेज से जा चुका हूँ जिसमें आप हो। आप लोग बहुत कन्फ्यूज होते होंगे बिटवीन यूनिवर्सिटीज़ लाइक नरसिंह मुंजी, उसके अलावा क्राइस्ट एंड सिम्बायोसिस। तो जनरली इनका नाम साथ में लिया जाता है क्योंकि जो भी लोग अप्लाई करते हैं फॉर BBA एंड BCom आफ्टर क्लास 12th वो इन 3 में करते ही हैं कहीं ना कहीं। आजकल आपके IP मैट है, जिप मैट है, बट अदर देन दैट ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट हैं, लेकिन दीज आर गुड यूनिवर्सिटीज़ जिसके अंदर लोग जाते हैं, राइट। अब इनके अंदर से भी एक अगर हमें चूज़ करनी हो तो आई वुड से नरसिंह मुंजी इज़ द टॉप यूनिवर्सिटी अमंग दीज 3 ऑल्सो, राइट। एंड अगर मैं यहाँ पे सिर्फ मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ, आपका जो मुंबई कैंपस है, अगर आपका मुंबई कैंपस में एडमिशन होता है, यानी कि अगर आपको ऑफर लेटर आता है तीनों यूनिवर्सिटीज से इन द मेन कैंपस, यानी कि सिम्बायोसिस पुणे, क्राइस्ट बैंगलोर एंड नरसिंह मुंजी मुंबई, देन आपको चूज करना चाहिए नरसिंह मुंजी मुंबई, बिकॉज नरसिंह मुंजी मुंबई हैज़ अ बेटर रैंकिंग अमंग दीज 3। वैसे ये तीनों ही अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, तो आप तीनों में ट्राई कर सकते हैं, बट नरसिंह मुंजी इज अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी इफ यू वांट टू डू योर BBA और MBA आफ्टर क्लास 12th। सो बिल्कुल आप इसके अंदर अपना एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। मैंने आपको जो भी इसका एग्जाम पैटर्न है, क्या इसमें फीस है, सैलरी है, सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। कुछ और फिर भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके कुछ काम आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।